हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो एग्ज़ाम 2024 है रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे हैं जिनका डाउट है कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो उनका डाउट है कि क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये बता दूं कि दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, तो ये जो लिस्ट आई है केवल हवलदार के पोस्ट के लिए आई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था तो उसमें हवलदार को प्रेफरेंस पे रखा ही नहीं था। जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने हवलदार को प्रेफरेंस पे नहीं रखा। तो अगर वो क्वालिफाई भी कर गए होंगे तब भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस पे रखा ही नहीं था। इसके बाद एक और लिस्ट आएगी जो एमटीएस एंड हवलदार दोनों का कंबाइंड रहेगी। तो उस लिस्ट में अगर आप क्वालिफाई किए होंगे तो उस लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से बताएंगे आपको कि लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और जिसका लिस्ट में नाम है, ठीक है ना, हवलदार वाला जो लिस्ट अभी जारी हुई है जिसकी लिस्ट में नाम है, तो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टेस्ट आपको तैयारी करना होगा अच्छे से, नहीं तो आप हवलदार के पोस्ट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि एमटीएस का जो रिजल्ट है वो कब तक आया। ठीक है ना, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एमटीएस का एग्जामिनेशन 2024 था, तो उसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट उसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। यह केवल हवलदार के पोस्ट के लिए है। ठीक है ना, तो ऐसा आप ना सोचें कि जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक और लिस्ट आएगी जिसमें एमटीएस का है ना, तो एमटीएस का लिस्ट में आपकी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रेफरेंस नहीं भरा हो हवलदार के, इसलिए आपका नाम नहीं है। या हो सकता है कि हवलदार का जो कट ऑफ है उस अपनी क्रॉस किए हो। ठीक है ना, ये दो कारण हो सकता है। तो अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर गए होंगे तो एक लिस्ट और आएगी, उसमें आपका नाम जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब है कि यहाँ पर जैसे आपने देख सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, तो एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पर इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा दोस्तों। ठीक ना, तो क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होता है तो कोई टफ होता है कोई हार्ड होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका कम भी मार्क्स होगा तो नॉर्मलाइज होकर हो सकता है बढ़ गया हो, और आपका जो सेकेंड एमटीएस का लिस्ट आएगा उसमें हो सकता है आपका नाम हो। तो अभी तक आपको निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक आप फाइनल सेकेंड लिस्ट भी ना देख लें। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि जो एज पर द गाइडलाइंस मेंशन अबव ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर्म जब आपने भरे होगा तो आपके ने क्या किया होगा, एक तो पोस्ट का प्रेफरेंस दिया होगा कि आपको एमटीएस को लेना है, हवलदार को लेना है। एक स्टेट का भी प्रेफरेंस दिया होगा ना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, बिहार, सभी स्टेट का प्रेफरेंस दिया होगा। तो एज पर द गाइडलाइंस मेंशन्ड ना, पैरा 17.5 ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन, candidates have been considered for selection against the vacancy of only those posts come CCA मतलब state for which they have given the preference in their online application form। यानी बहुत सारे जैसे हर स्टेट वाइज का अलग अलग, मतलब आपको पता ही है कि इसमें कट ऑफ निकलता है। तो आपने जिस स्टेट के लिए प्रेफरेंस दिया होगा, मान लीजिए कि इंडिया में टोटल अभी 28 स्टेट्स है ना, तो 28 स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटोरी है, तो आपने मान लीजिए कि 5-6 स्टेट्स के लिए प्रेफरेंस दिया, तो हो सकता है बाकी स्टेट के लिए आप क्वालिफाई किए हैं लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि आपने उसका प्रेफरेंस भी दिया नहीं है। ठीक है, एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं एमटीएस का, तो सारे स्टेट का प्रेफरेंस दे दीजिए। जो आपको पसंद का स्टेट है उसको ऊपर दे दीजिए और जो नहीं पसंद है उसको नीचे दे दीजिए। भले बात आप में ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन प्रेफरेंस दे देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, द कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के लिए नाम आया है लेकिन अगर फेल हो जाते हैं, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन द फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट आएगा एमटीएस एंड ये दोनों कंबाइंड रूप से, तो उसमें आप हवलदार के पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाउएवर इफ सच कैंडिडेट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। तो अगर आप हवलदार के पोस्ट में जो फिजिकल एजुकेशन इफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एमटीएस का
कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो आप एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको उसका कट ऑफ पार करना होगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट फॉर बोथ द पोस्ट दैट इज एमटीएस एंड हवलदार विल बी डिक्लेयर टुगेदर एट लेटर स्टेज, यानी दोनों का एक कंबाइंड रूप से एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ये फाइनल नहीं है, ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, तो लोगों को डाउट था कि जो एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, तो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट जब इसका कंप्लीट हो जाएगा हवलदार के पोस्ट के लिए, उसके बाद आपका एक कंबाइंड रूप से रिजल्ट आएगा जो एमटीएस एंड हवलदार दोनों का होगा, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि इस बार जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो किस कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के लिए 2029 हुए हैं, एससी के लिए 3612, एसटी के लिए 2030 एंड ईएसएम के सारी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ओबीसी 5544, ठीक ना, और जनरल के 10,857, टोटल 27,011 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये केवल हवलदार के पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सीसीए, जैसे यहाँ के कट ऑफ दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर कैटेगरी वाइज, और सीसीए मतलब स्टेट वाइज हो गया था ना। कट ऑफ द डिटेल्स इन सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन हुआ था हवलदार के पोस्ट के लिए, तो हवलदार के पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है ना। द रिजल्ट ऑफ शोइंग 35 जो कैंडिडेट हैं टेबल बिलो, इनका रिजल्ट विथ हेल्ड रखा दिया है, किसी कारण से विथ हेल्ड रखा हुआ हो सकता है, इनका डॉक्यूमेंट सही ना हो या किसी कारण से हो सकता है, इनका बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि द शेड्यूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कब होगा, ठीक ना, तो उसका जो शेड्यूल है वेबसाइट पर आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है ना, तो जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। अब वैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो एसएससी की वेबसाइट है आप रेगुलर विजिट करते रहे, ठीक है ना। फाइनल आंसर की एंड मार्क्स ऑफ qualified non-qualified candidates will be uploaded on the website of the commission after declaration of the final result of the examination। तो जो फाइनल जो आंसर की है, जैसे एक आंसर की आता है तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, तो अभी आई नहीं है, और जो आप मार्क्स एग्जाम में लाए होंगे तो वो मार्क्स भी अभी आई नहीं है, तो वो सारे मार्क्स और जो फाइनल आंसर की है, तो जो फिजिकल टेस्ट है ना जो हवलदार के पोस्ट के लिए वो हो जाएगा, तो उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसमें उसी समय फाइनल आंसर की भी आएगा, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ अनेक्सर 1 दिया हुआ है कैटेगरी वाइज एंड सीसीए वाइज कट ऑफ डिटेल्स ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार का पोस्ट का यहाँ पर एक कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया 77, ठीक है ना, 77 दिया गया, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में ही गया एससी का कट ऑफ 70। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चंडीगढ़ रीजन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली में कट ऑफ गया है, ठीक ना। आप कैटेगरी वाइज आपने यहाँ कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं चंडीगढ़ रीजन में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 77 जो कि है, उसके बाद एससी का हो गया, फिर एसटी का हो गया, ईएसएम का, फिर ओएच, एचएम, ओबीसी, ठीक ना, ये सब गया है, ठीक ना। ऐसे कैंडिडेट्स अवेलेबल हो गए, तो कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक्चुअली में ना कि सबसे ज़्यादा आप कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं, अगर चंडीगढ़ रीजन में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ 131 गया है जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व के बाद सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया 126 गया है जो कि ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कट ऑफ गया 124 ओबीसी का, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो अगर आपके इतना मार्क्स बन रहे हैं तो आप जरूर क्वालिफाई होंगे और आपका नाम जरूर होगा इससे। उसके बाद आप चंडीगढ़ के बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली का है, उसके बाद जयपुर का है, उसके बाद लखनऊ का है, भुवनेश्वर का है, ठीक ना, इस टाइप से कट ऑफ दिया हुआ है। तो ये कट ऑफ आप देख लेना। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, ठीक है ना, तो उनका नाम भी इसमें अटैच्ड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग नॉन टीचिंग स्टाफ हवलदार के पोस्ट का हुआ था। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर इन सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो हवलदार के पोस्ट के लिए जो एलिजिबल हैं, ठीक ना, उनका ही इसमें नाम दिया हुआ है। जो एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे उनका एक अलग से नाम आएगा, तो उसमें होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये बहुत ज़्यादा पेज है, 632 पेज है, ठीक ना, तो 600 लगभग पेज है, नीचे कुछ दूसरा पीडीएफ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं तो जिनका जिनका नाम है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदीप कुमार
प्रदीप कुमार, ये नंबर 1 पर है, रैंक 1 है, ठीक है। उसके बाद अनमोल शर्मा हो गया, नेहा सिंह हो गया, ठीक ना, ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक है कि ये वाला जो है कि रैंक वाइज है कि किस वाइज है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, तो यहाँ पर इसने क्लियर नहीं किया है कि यह आपका रैंक वाइज है किस हिसाब से है। तो जब भी क्लियर अभी आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनका नाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कोई जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, उसके बारे में बहुत लोगों को डाउट है कि क्या होगा, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें होता क्या है, ठीक है ना। जब आपको पता चल जाएगा होगा उसमें क्या, तो आप तैयारी भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट, यहाँ देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था वो नोटिफिकेशन ही मैंने खोल लिया है। तो इसमें दिया हुआ था कि कितना, जैसे एमटीएस का पोस्ट का आप इतना देख सकते हैं 4087 है हवलदार के लिए, ये नोटिफिकेशन के समय है, लेकिन बाद में ये वैकेंसी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो निकलता वही रहता, बाद में बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, चलिए एक तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो मैंने हाईलाइट कर लिया पहले से ही, ठीक ना, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो अगर आपका नाम नहीं है फाइनल लिस्ट में भी, तो उसका 2 कारण हो सकता है कि जो सेक्शन 1 है ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो सेक्शन 2 है उसके आधार पर ही मेरिट बनेगा, ठीक ना, सेक्शन 1 के आधार पर नहीं बनेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। दोनों सेशन मैंडेटरी होगा, दोनों को क्वालिफाई, जो मिनिमम मार्क्स है वो तो क्वालिफाई करना होगा। द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन 2 विल स्टार्ट, सेशन 2 विल ऑल्सो फॉर 45 मिनट एंड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 2 ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, ये देख सकते हैं। मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट, तो इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ जो आपका जो सेशन 2 है ना उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ कहीं, एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, दिया हुआ एक चीज़, जो सेशन 2 है उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा दोस्तों। जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाला उसी के आधार पर बनेगा, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल और रीजनिंग वाला है बस क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा नंबर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बारे में ही मैं इस वीडियो बनाने वाला था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक ना, उनको 100 मीटर इन 115 मिनट ये दौड़ना होगा, और जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर इन 20 मिनट दौड़ना होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBEN, ठीक है ना। ए वुमेन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेगनेंट, तो उसके लिए था तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप क्या होगा कि हाइट वगैरह नापा जाएगा, मतलब फिजिकल, तो इसमें हाइट आपका होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, मेल के लिए है, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ ये वाला देख सकते हैं, ठीक है ना। असामी गोरखा वगैरह है उनको रिलैक्सेशन है। और उसी तरह से चेस्ट है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर एंड हाइट 157.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, हाइट कितना होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, और इनका वेट होना चाहिए 48 kg में। और ये भी इनको रिलैक्सेशन है, जो गोरखा वगैरह हैं
गढ़वाली हैं, सामी हैं, जो पहाड़ी एरिया के हैं उनके लिए, ठीक ना। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, आपने देख लिया। विल बी कंडक्टेड बाय CBIC और CBN एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज बाय देम, ठीक ना। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, उसका लिखा रहेगा कि आपका कहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक ना। ये तो आपने देख लिया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल जो है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रेफरेंस और पोस्ट, ये इसके बारे में आपको बताया था कि अगर आपको प्रेफरेंस नहीं दिया हो तो आप जिस स्टेट किसी स्टेट के लिए क्वालिफाई कर गए हो लेकिन उस स्टेट को आपने प्रेफरेंस भी दिया ही नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना। कहीं भी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है, जहाँ मिलेगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक ना। द कैंडिडेट आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कोर्स। ये तो जैसे मैंने बताया कि आपको प्रेफरेंस अगर नहीं दिए होंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे किसी स्टेट के लिए, मतलब आपका मेरिट में है तब भी आप को जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उस स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दिया था, ठीक ना। ये तो बात है। जैसे यहाँ पर देख सकते कैंडिडेट्स कैन गिव प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट कम स्टेट्स UT, जितने भी है सभी के लिए दे सकते हैं, लिस्टेड इन एनेक्सर 15, और गिव लिमिटेड प्रेफरेंस एज पर देयर चॉइस कन्वीनियंस। इफ ए कैंडिडेट who wishes to opt for the limited preference then he will has to fill no choice, बाकी के लिए नो चॉइस आपको फिल करना पड़ेगा, उसके लिए X है ना। इन द रिमेनिंग कॉलम्स बॉक्स फॉर गिविंग प्रेफरेंसेज, फॉर एग्जांपल इफ ए कैंडिडेट विशेज टू ऑप्ट फॉर ओनली 6 प्रेफरेंसेज ऑफ MTS दिल्ली, हवलदार CGST दिल्ली, MTS राजस्थान, हवलदार CGST जयपुर एंड हवलदार डायरेक्टरेट CBN एंड MTS अदर्स इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देन ही हैज टू ऐसे प्रेफरेंस भरना होगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट, साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ओनली दोज पोस्ट कम स्टेट्स या UT या CCA फॉर विच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिसके लिए प्रेफरेंस दिया है उसी के लिए, जिसके लिए प्रेफरेंस आपने दिया ही नहीं तो उसका कट ऑफ भी क्रॉस कर जाओगे तब भी आपको नहीं जॉब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। जैसे कि बताया था 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा और हुआ भी है, ठीक ना। इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन द प्रेफरेंस ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट। जो परफॉर्मेंसेज ऑफ सेशन 1 है, सेशन 1 उसका एवेल्युएट किया जाएगा। परफॉर्मेंसेज इन सेशन 2 वुड बी एवेल्युएटेड ओनली ए कैंडिडेट क्वालिफाई सेशन 1। अगर सेशन 1 क्वालिफाइंग है, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी सेशन 2 आपका इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक ना। और सेशन 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेशन 1 एंड सेशन 2 दिया हुआ है। बीवार के लिए 30%, OBC एंड EWS के लिए 25% और बाकी पोस्ट के लिए 20%। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक ना। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इस सभी के आधार पर होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज या स्टेट वाइज कट ऑफ इन सेशन 2 एज द वैकेंसी फॉर MTS आर इन 2 ग्रुप में वैकेंसी दिया हुआ है 18 से 25 एंड 18 से 27। द कमीशन में फिक्स सेपरेट एज ग्रुप वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज भी या स्टेट वाइज फिक्स कर सकता है। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज इन सेशन 2। यानी MTS का पोस्ट के लिए जो सेशन 2 होगा उसके आधार पर ही उनका सिलेक्शन होगा। और जो हवलदार का पोस्ट है उसमें भी सेशन 2 एंड आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा उसके आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:7 फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो अभी आपने नंबर बताया कि इतने लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है उन सभी का जॉब हो जाएगा क्योंकि यह जो वैकेंसी है उसके 7 गुना है, ठीक ना। वैकेंसी का जितना है उसका 7 गुना है, तो इसमें से 1:7 के रेशियो में ही बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल ना। मतलब समझिए कि हर 7 में से 1:7, मतलब कि एक सीट के लिए अभी 7 लोगों को बुलाया गया है, तो मतलब 6 लोग बाहर हो जाएंगे फाइनल में, ठीक है ना। हो सकता है अगर MTS के लिए वो क्वालिफाई कर लिए होंगे तो MTS में वो चले जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द
पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आपका मार्क्स कितना भी हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता है, आप हवलदार के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। हाउएवर एज पर देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, लेकिन वो हवलदार के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर भी एमटीएस के पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं अगर एमटीएस का कट ऑफ वो क्रॉस कर लेते हैं, ठीक ना, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट कम स्टेट यूटी सीसीए एक्सरसाइज बाय देम कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट, ठीक है दोस्तों, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आई होप आपके डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे, अब हमको नहीं लगता कि आपका कोई डाउट बचा होगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने जितने था वहाँ बता दिया आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में है, तो ये तो आपका बाद में है, अभी तो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दो, उसके बाद आपका ठीक है, तो उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा डीबी के समय। उसके अलावा जो इसका जॉब प्रोफाइल है, एमटीएस का पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, हवलदार के पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, ठीक है, उसके अलावा क्या काम करना पड़ेगा, वर्किंग आवर क्या होगा, प्रमोशन से किस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं, सारा डिटेल में आपको जो जॉब प्रोफाइल का वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद आपको कितनी सैलरी बढ़ जाएगी ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।